दोस्तों, आप सभी कथा जानते हैं। बृहस्पति की पत्नी, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर्स वाइफ तारा एलोप्स विद चंद्रा। तारा और चंद्र जो है भाग जाते हैं और उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है उसका नाम है बुध ग्रह, मर्क्यूरी ग्रह। एंड यू नो दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड इज नॉट वेलकम्ड, है ना। तो मर्क्यूरी जो है उसे, बुध ग्रह जो है उसे जीवन में काफी कुछ ह्यूमिलेशन, तिरस्कृत होना पड़ता है, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। अब डीएनए एस्ट्रोलॉजी दूसरी एस्ट्रोलॉजी से भिन्न इसलिए है कि हम जो हमारे पौराणिक कैरेक्टर्स हैं या जो ग्रह है वो किसी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया था, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो हम अप्लाई करते हैं। पर आज फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि बुध ग्रह को ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ता है और 12 भाव में से, जन्म कुंडली में 12 भाव में से जहां भी बुध ग्रह बैठेगा, दैट एरिया ऑफ लाइफ, दूसरे लोग, ये सोसाइटी, आसपास के आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, दैट एरिया ऑफ लाइफ वो आपको जो है ह्यूमिलेट करेंगे, शर्मिंदा महसूस कराएंगे। आपको समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गई आपकी बर्थ चार्ट। लग्न में ही हो मर्क्यूरी। लग्न आप जानते हैं, सेल्फ, यू योर सेल्फ, ओके, द वे यू लुक, द वे यू अपीयर, योर पर्सनैलिटी। इस एरिया ऑफ लाइफ में आपको शर्मिंदा किया जा सकता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं। तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, तुम बहुत ज्यादा पतले हो, तुम्हारा चेहरा कैसा, तुम्हारी आंखें कैसी, इस तरह की चीजें जो है ना, उसको लेके जो है लोग आपकी खिल्ली उड़ा सकते हैं, आपका जो है तिरस्कार कर सकते हैं। दे कैन मेक यू फील ह्यूमिलेटेड। सेकंड हाउस में चला जाए, इनकम को लेके, इस फास्ट मूविंग युग में तुम 10,000 रुपए महीना कमाते हो, 20,000 रुपए महीना कमाते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस तरह की बातें इनकम को लेके, स्पीच को लेके, तुम्हारा आवाज बहुत पतला है, तुम्हारा आवाज बहुत भारी है, कुछ भी सेकेंड हाउस के कारक तत्व को लेके आपको ह्यूमिलेट किया जा सकता है। थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स, उनको लेके, अच्छा तो तुम इस गुंडे की बहन हो, तुम इस दादा के भाई हो, इस तरीके के, तुम इस दहशतगर्द के, है ना, तुम इस आवारा के भाई हो, इस तरीके की बातें जो है छोटे भाई बहन या आपके दोस्त, तुम्हारा दोस्त निकम्मा है, तुम्हारा दोस्त गुंडा है, तुम्हारा दोस्त बदमाश है, इस तरह की बातें थर्ड हाउस में अगर बुध ग्रह बैठा हो तो इस तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। फोर्थ हाउस आप सभी जानते हैं, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, है ना, व्हीकल्स, असेट्स, और मैं कई बार बता चुका हूं एजुकेशन भी फोर्थ हाउस में देखा जाएगा। तो होते हैं कई लोग आपके आसपास, है ना, आंटियां होती है, अरे आपका घर छोटा है, आपका घर बड़ा है। अरे मेरी, जैसे मैं आया जब इस अपने घर में, तो मेरा घर जो है अच्छा है और बड़ी 300 स्क्वायर फीट की एक बड़ी बालकनी है, टेरेस बालकनी है। तो होती है लोगों में, इट्स नेचुरल,
भगवान की दी हुई है। तो हमारे पास की जो एक आंटी हो कहती है, अरे हमारा और आपका घर सेम ही है, थोड़ी आपकी बालकनी बड़ी हो सकती है पर बना हमारा घर इंटीरियर बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इस तरह की बातें, कुछ भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये अरे तुम बहुत छोटे घर में रहते हो, तुम बहुत बड़े घर में रहते हो, तुम नाले के पास रहते हो, है ना, तुम झोपड़पट्टी में रहते हो, इस तरह की बातें। फोर्थ हाउस में अगर आपका बुध ग्रह बनेगा तो लोग आपको इस तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस, कुछ भी आप लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई लेजर एक्टिविटी, ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना, लोग आपके ऊपर जो है आक्रामक हो जाएंगे, अरे बस यही सब करना बाकी रह गया था, यही दिन देखे थे हमने। तो इस तरीके की चीजें जो है आपके फिफ्थ हाउस में अगर बुध ग्रह होगा। सिक्स्थ हाउस आप जानते हैं लोन्स, डेट्स का। तो अरे तुम तो हमेशा पैसे ही मांगते रहते हो, तुम तो हमेशा उधार ही मांगते रहते हो, हमेशा उधार पे सामान लेके जाते हो, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती है अगर सिक्स्थ हाउस में बुध ग्रह हो। सेवेंथ हाउस आप जानते हैं मैरिज और लाइफ पार्टनर का है। दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में बुध है और दोनों ने अलग अलग से मुझे एक बार लाइफ में बताया कि उन्हें अपने और किसी से नहीं, उनके घर वालों से ही ये सुनने को मिला कि अरे तुम्हें यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, और कोई मिला नहीं तुमको। इस तरीके की बातें कही जा सकती है। अरे तुम्हें यही पर्सन मिला शादी करने के लिए, और कोई मिला नहीं, क्या देख के तुमने शादी किया। आपके लाइफ पार्टनर को लेके, आपके मैरिज को लेके, है ना, इस तरह की बातें, ह्यूमिलेटिंग नोशंस, दे कैन थ्रो इट इन द एयर। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में ऐसा जो भी कारक तत्व है उसमें ह्यूमिलेशन की कोई बात नहीं आती है। एट्थ हाउस इज लॉन्जिविटी, है ना, कुछ आप पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एक कारक तत्व है एट्थ हाउस का। अरे तुम छटांग भर पेंशन मिलती है तुम्हें, है ना, रत्ती जितनी पेंशन मिलती, क्या चलाएगा, है ना, कोई एल्डरली पर्सन आपस में ये इस तरह की बातें कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस पिता, अच्छा तुम इस व्यक्ति के बेटे हो, अच्छा, है ना, विजय माल्या के बेटे को सुनने को ऐसा मिल सकता होगा, अरे ये तुम्हारा बाप है, तुम इसके बेटे हो। तो इस तरीके की बातें, या जो भी कोई भी है ना, पिता को लेके आपको ह्यूमिलेट किया जाए, तो नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस वर्क करियर, अरे तुम यहां काम करते हो, ये काम करते हो तुम, अच्छा तुमको कोई और मतलब नौकरी नहीं मिली, और कोई काम धंधा नहीं मिला, अच्छा तुम कबाड़ी का काम करते हो, अच्छा, है ना। एक बार ऐसे कॉन्वर्जेशन हुई कि जिम फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे कि एक फ्रेंड बोल रहा था आई एम इनटू स्क्रैप बिजनेस, जो भी होटल 5 स्टार वगैरह से जो स्क्रैप चीजें निकलती है उसको मैं जमा करता हूँ और आई सेल इट एट आउट। तो सामने वाले ने भी, अरे तुम कबाड़ी हो। तो लोग जो है आपको इस तरह की बातें कह सकते हैं। 10th हाउस में, है ना, पूरा आपको जैसे, है ना, कोई मान लो सोने का व्यापार, अरे तुम सोने की स्मगलिंग करते हो, किसी का वाइन शॉप है, अरे तुम पूरा समाज को दारू से नहलाते हो, इस तरह की बातें 10th हाउस में अगर आपका बुध ग्रह है। 11वां भाव जनरल फ्रेंड सर्कल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एनी प्लेजरेबल एक्टिविटीज, उसको लेके आपको, अरे तो तुम इन सब बदमाशों की टोली में तुम भी घूमते हो, है ना, तुम आज है महफिल, तुम लोग ये शाम को तुम लोग महफिल जमाते हो, इस तरह की बातें। 12th हाउस खर्च को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, अरे तुम तो भाई, तुम्हारे तो अंबानी से भी रईस हो तुम, है ना, पैसा तुम बहुत उड़ाते हो, इस तरह की बातें जो है सुनने को मिल सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि बुध ग्रह, जैसे बताया, illegitimate child of Chandra and Tara has to go through lot of humiliation, okay, and जहां भी आपके कुंडली में बुध ग्रह रहेगा, that area of life आपको लोग ह्यूमिलेट करेंगे, आपको उससे बचना है। और अब कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा मत कि रेमेडी बताइए, कुछ चीजों की रेमेडी नहीं होती है, सम थिंग्स वर्क लाइक यूनिवर्सल लॉ, सो यू हैव टू फेस इट।
So if you want to know more about DNA astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, you can contact us at Maharshi Astrological Center. Our contact number is 9503596761. Thanks a lot.